पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के यह प्यार, कितने उसके हृदय प्यार से, पवित्र प्यार से, पवित्रता मतलब पूर्णता, इसलिए पूर्णता, प्यार का यह पूर्णता। कैसे हम प्रभु को प्यार किया, इसमें नहीं प्यार, प्रभु हमें प्यार किया। कैसे प्यार किया? हम पापी ही थे, फिर भी हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए वो हमको क्षमा देते हुए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने बलि के रूप में अपने को बलि चढ़ाया। इसलिए उसका पवित्र हृदय कितने प्यार से भरा है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। इसलिए प्राण देते हुए, अपना सब कुछ देते हुए उसने हमें प्यार किया। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम मिलजुल कर आएंगे ये परिवार में शांति और व्यक्तिगत जीवन में और हमारे हर समस्याओं में, दुख तकलीफों में प्रभु हमारे लिए प्यार, हमारे जीवन में प्यार देते हुए, प्यार से हमें ये हार बंधनों से हमको छुटकारा देता है और अभिशाप से हमें बचाते हैं। रोग बीमारी के बीच में प्रभु चलते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे उपासना करोगे, मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा। इसलिए मिलजुल कर हम प्रभु के वचन सुनने के लिए प्रार्थना से आइए, मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। कलोसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 15, ये वचन हमको ऐसे मिला है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे, इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। मतलब यह हम यीशु हमें बुलाया क्या के लिए? वो उसके साथ जोड़कर, ऐसे उसके साथ रहने के लिए, ऐसे एक शरीर बनने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। इसलिए एक ये प्यार का प्रतीक है पति पत्नियों के साथ, पति पत्नियों के जीवन। ऐसे प्रभु हमें प्यार करते हैं, एक शरीर बन जाते हैं। दो, एक पुरुष और एक स्त्री, दो शरीर, लेकिन वो एक शरीर बन जाते हैं। वो प्यार में, फिर प्रिय मित्रों, ये प्यार में क्या हमें सिखाते हैं? ऐसे प्रभु हमें प्यार करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए अशांति हमारे बीच में है चारों ओर से, लेकिन प्रभु ने कहा मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे, इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं और आप लोग कृतज्ञ बने रहे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे, परिपूर्णता में। इसलिए प्रभु के परिपूर्णता यह प्यार है, प्रभु के यह मसीह की परिपूर्णता ज्ञान की पूर्णता है, प्रज्ञा की पूर्णता है, शांति पूर्णता में हमको देता है, क्योंकि वह शांति का स्थापना किया है। ये प्यार इसलिए हमारे बीच में और हमारे अंदर निवास करने के लिए संत पौलुस ने कहा। श्री प्रभु हमारे भविष्य में, आने वाले दिनों में और अभी आज के दिन में और पुराने जीवन में, इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र में ये वचन हम पढ़ा। मतलब मसीह एक रूप रखते हैं, एक रूप रखते हैं। इसलिए पिछले दिनों में, पूर्वजों के जीवन में भी यीशु ने यह बात कहा, ये पौलुस ने कहा, कल, आज और अनंत काल तक। यीशु ने ये अच्छा से समझाया, इब्राहिम मुझे देखा और मुझे देखकर आनंद विभोर हो गया। इसलिए इसके बारे में हम पढ़ा है, ये इब्राहिम इतने जीवन में परेशानियों के बीच में थे, परीक्षा, एक एक परीक्षा, प्रलोभन बहुत थे, समस्याएं बहुत थे, लेकिन एक एक परीक्षा प्रमोशन, यह अनुग्रह में और आशीष में बढ़ने के लिए प्रमोशन के रूप में बदल गया। एक एक परीक्षा अनुग्रह के रूप में बदल गया। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने दुखी लोग अभी हमारे बीच में, कितने दुख संकट में, बहुत लोग कठिन परिस्थिति में, जटिल स्थिति में, कंफ्यूजन में। प्रिय मित्रों, यह
ये विनाश करने के लिए नहीं, यह विनाश के लिए नहीं, उजाड़ने नष्ट करने के लिए शैतान का ये आगमन है। तो यह हम प्रिय मित्रों वह आ रहे, यह प्रभु आ रहे हैं मेरे लिए, मेरे जीवन में, और सबों के लिए प्रभु आ गए हैं। हमें ढूंढते रहे हैं क्या के लिए प्रिय मित्रों? यह आगमन द्वारा, ये प्रभु के आगमन द्वारा यह हमको ये परीक्षाएं सब प्रमोशन है, उन्नति है। परीक्षाएं पूरा हमारी उन्नति के लिए है। इसलिए मां मरियम के उदाहरण में इतने दुख सहते हुए कठिन परिस्थिति में, और ये अनाथ और विधवा जैसे, और ये भूखमरी और दुख संकट, ये सब क्या के लिए प्रभु ऐसे बदल गया है? वह सब ईश्वर की उपस्थिति, वो यह परीक्षाएं सब प्रमोशन के रूप में। इसलिए सब लोग धन्य कहते हैं। इब्राहिम के ये कितने ऐसे उदाहरण द्वारा हम ये सीख लिया है। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 में हम ये पढ़ते हैं, उसने चैप्टर 8 वर्सेस 32, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? ईश्वर स्वर्गीय पिता ने कितने हमें प्यार किया, यीशु को हमारे लिए वो भेजा है। मतलब यीशु को कितने प्यार करते, उससे ज्यादा हमें भी प्यार करते उसे। यीशु इसलिए पिता परमेश्वर हमें कितने प्यार करते हैं, और यीशु भी वो प्यार में और आगे है। इसलिए पिता हमें प्यार करते हैं, यीशु हमें प्यार करते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं और हमें प्यार करते हैं। इसलिए हृदय, वो पवित्र हृदय का प्यार, यह पवित्र हृदय का प्यार। इसलिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 32, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या हमें सब कुछ नहीं देगा? और अनुग्रह का ये पवित्र प्यार का ये कितने वजन और हमें सिखाया है। और 2 कोरिन्थियन चैप्टर 8 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 9, आप लोग हमारे ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। जेनरोसिटी मतलब उदारता, मतलब इतना वो देता है, सब कुछ देता है। इसलिए मसीह की उदारता जानते हैं, वो धनी दे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए हैं, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए हैं। हम धनी बन गए हैं, कारण क्या है? एक दूसरे को हम ये देखने पर हमको क्या मिलेगा, और वो मुझे मदद करेगा, सहारा होगा और मेरे प्यार करेगा। लेकिन प्रिय मित्रों, हम ये ऐसे जो हमें मदद करते हैं वो व्यक्ति द्वारा नहीं, यह हम हमारे अनुग्रह, हमारे साथी लोग और सब लोग हमें प्यार करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, हमारे सारे अनुग्रह का स्रोत यह है, एक ये धनी मतलब उदारता पूर्वक एक आया है, वो प्रभु है, यीशु मसीह है, पिता ने भेजा है, वो धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए हैं, धनी बन गए हैं। इसलिए प्रभु मसीह के पास आने पर, हम अनुग्रह और विश्वास करने पर आशीष, और जीवन में और समस्याओं के बीच में हमको हल, समस्याओं के बीच में समाधान, समस्याओं के बीच में आगे रास्ता, ये चार दीवारी वो हटाया और बंधन वो तोड़ दिया और ऐसे बाधा ये वो दूर कर दिया, हमारे आगे है। 2 कोरिन्थियंस फिर दूसरा और दूसरा वचन है 2 कोरिन्थियों का संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 में पद संख्या 8, ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की
कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। इतना प्रचुर मात्रा में उसका जेनरोसिटी और कितने वो देता है, वो इसमें सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। एक टीचर ओ केरल में ये पहले वो शादी के बाद तुरंत उसको समस्या शुरू किया। ये आप वो समय टीचर नहीं थे, और टेम्पररी कुछ ऐसे स्कूल में टेम्पररी 2-3 महीना अलग अलग स्कूल में काम करते थे, ऐसे काम करती थी। प्रिय मित्रों, उसके बीच में शादी हुआ। उसके अंदर ये काम, ये टीचर बनने के लिए बहुत आग्रह, वो कितने पढ़ाई किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, वो सब ये करने के बाद सरकारी स्कूल में ऐसे सरकारी नौकरी के लिए उसका ये तलाश में, इसके बीच में ये शादी के बाद तुरंत गर्भधारण किया। इसलिए उसके अंदर थोड़ा डाउट मतलब मैं अभी ये बच्चे को ये गर्भधारण किया और प्रसव करने के बाद क्या होगा, ये जॉब ये मिलने के लिए संभावना नहीं, इसलिए उसने थोड़ा ये मन में वो बच्चा अभी नहीं चाहिए थे, ऐसे सोचने शुरू किया। प्रिय मित्रों, लेकिन वो गर्भपात नहीं किया, क्योंकि वो ये समय कितने लोग गर्भधारण किया है, कंसीव हो गया, इसलिए कितने लोग खुशी में है, इसलिए ये बच्चे को ये प्रसव करने के लिए दूसरों के ये अवश्य ये आग्रह के अनुसार वो बच्चे को प्रसव किया है। लेकिन इसके बाद ये ज्यादा समय नहीं है, कुछ महीने के बाद फिर वो गर्भधारण किया। उसने ये बच्चे को क्या किया, गर्भपात, थोड़ा दवा खाया बच्चे को मार डालने के लिए। इसके बाद उसके जीवन में बहुत समस्याएं शुरू किया। पहले वो पति कितने अच्छा ये कंपनी में जॉब थी, लेकिन वो शराब पीने शुरू किया। ये शराब पीते पीते अपने घर में, उसके घर में और कंपनी में सब जगह में वो इतने ये बर्बाद किया, उसका जीवन इतना बर्बाद हो गया, लड़ाई झगड़ा सभी जगह में। उसको पनिशमेंट मिला, पनिशमेंट इसलिए वो कंपनी उसको ये कुछ सालों ऐसे ये सैलरी नहीं दी और उसे और वहां से निकाल दिया। ये इस समय वो शराब उतना वो जोर से वो पीने शुरू किया, इसलिए वो स्त्री के अंदर पूरा शांति नष्ट हो गया, शांति नष्ट हो गया। इस स्त्री ने हमारे ये प्रार्थना दल में ये प्रार्थना हर फ्राइडे प्रार्थना में लोग बहुत इसमें भाग लेते थे। वो स्त्री ने ये प्रार्थना में भाग लेने के लिए आया, हमको मालूम नहीं थे। उस स्त्री ने कहा मेरे जीवन में इतना समस्या है। हमको ये प्रार्थना के समय एक दर्शन ने प्रभु दिखाया, वह एक दरवाजा, एक कमरे में एक दरवाजा पूरा बंद करके ये स्त्री ने ये ऐसे बैठ कर ऐसे रो रही है। केवल इतना है, हमको समझ में नहीं आया। लेकिन हम बोला प्रभु ऐसे एक दरवाजा ये बंद करके रखा है, ऐसे एक दर्शन दिया है। हम प्रार्थना किया। एक हफ्ते के बाद ये स्त्री ने फिर गवाही दिया, मतलब आपने जो कहा वो ठीक बात है, मतलब मैं ऐसे 3 दिन बाहर जा नहीं सकते थे, ऐसे समस्या मेरे पति बहुत मुझे ये सताया है, मारपीट दिया है, तने ठाटा है, और इसलिए मेरे परिवार में, उसके परिवार में और सभी लोग कितने हमें ये उपहास और कितने हमारे विरुद्ध बात करते हैं, मैं क्या करूं। प्रिय मित्रों, हम फिर प्रार्थना में, प्रिय मित्रों, हम ये प्रार्थना निवेदन फिर प्रभु के पास ऐसे रखकर, ओ प्रभु क्या ऐसे हुआ है, क्यों ऐसे हुआ है, क्या के लिए ऐसे हुआ है। फिर एक दर्शन ने प्रभु दिखाया, एक गमला, ऐसे ये गमला में ये एक छोटा एक पौधा उगल गया, लेकिन वो गमला यही से उल्टा करके रखा है, ऐसे उल्टे करके रखकर फिर
सीधे रखा, उस समय वो पौधा तोड़कर सूख गया। ऐसे एक दर्शन, हम ये दर्शन के बारे में हमको ये इसका मर्म, उसका सारांश क्या है मालूम नहीं थे। हमने ये स्त्री से कहा ये ऐसे एक दर्शन प्रभु देता है, हाँ का इसका अर्थ क्या है हमको मालूम नहीं। हम ये दर्शन के अर्थ के लिए हम फिर प्रार्थना किया, इसका अर्थ ये प्रभु ने ऐसे एक प्रेरणा दिया, ऐसे पूछना है। क्या सवाल क्या है? क्या आप गर्भपात किया? क्या आप गर्भपात किया? उस स्त्री ने नहीं किया है। प्रिय मित्रों, उसके अंदर ये अपने ये दूसरा बच्चा के लिए दूसरा एक बच्चा प्रभु ने दिया था, लेकिन वो गर्भ प्रसव करने के पहले जब वो गर्भधारण किया वो समय दवा खाया, लेकिन वो किसी से बात नहीं किया है, कोई दूसरा नहीं जानते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु जानते हैं। क्यों प्रभु ऐसे दुख देने के लिए नहीं, और ऐसे यह समस्या और क्यों याद दिलाते हैं? यह अंदर कितने उग्र रूप से अविश्वास के रूप में, पाप में जो शैतान को अवसर मिला है। ये स्त्री के जीवन में ये जब वो स्वीकार किया और पश्चाताप किया, वो पश्चाताप के बाद प्रिय मित्रों ये स्त्री और ये प्रभु के आगे ये पूर्ण रूप से ये पश्चाताप के साथ ये स्वीकार किया। कुछ हफ्ते के बाद हम देखा है वो स्त्री अपने पति के साथ पति को भी लेके आया है। ओहो, बहुत अच्छा बात है। पति भी और अपने ये इतना ये शराब वो पीते थे, लेकिन वो प्रार्थना के बीच में वो भी निर्णय लिया, और ये हमारे अपराध है। ऐसे पाप स्वीकार करने के बाद क्या हुआ? कुछ महीना के बाद हमसे एक खबर मिला है। ये उस समय पति और पत्नी दोनों को जॉब काम नहीं है, इसलिए नौकरी दोनों को बहुत कर्ज में है, अपना घर नहीं है। प्रिय मित्रों, इस स्थिति में वे लोग क्या किया? ये नेक्स्ट गर्भधारण और नेक्स्ट दूसरा एक बच्चे को भी देने और जन्म देने के लिए दोनों प्रार्थना किया, निर्णय लिया। वो कितने चमत्कार है। और ये समय हम उसे तमाश के रूप में मैंने पूछा, पहले आपको एक बच्चा प्रॉब्लम था, उस समय आपको पति अच्छा नौकरी थे, और उस समय आपको प्रॉब्लम है। अभी आप लोगों को दोनों को ये जॉब नहीं है, इतना बड़ा समस्या है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, फिर क्यों आप ऐसे बच्चे को जन्म देता है? उस स्त्री ने कहा प्रभु संभालेगा, क्योंकि मैं अपने बुद्धि से इतना 5 साल से ज्यादा ये मेरे बुद्धि से मैं एक बच्चे को ये इनकार किया, रोका है। इसलिए क्या हुआ है? मेरा परिवार कितने बहुत बड़े शांति दे, मेरे पति को इतना अच्छा काम दे, और मेरे परिवार कितने मुझे प्यार कर, लोग कितने मेरे साथ दे, सहारा दे, ये सब अभी व्यर्थ हो गए हैं। इसलिए मैं अभी प्रभु पर, ईश्वर पर मैं पूर्ण भरोसा मैं करता हूँ। प्रिय मित्रों, यह चमत्कार फिर शुरू किया है। गर्भ में 6 महीना, ये उसके पेट में ये 6 महीना के बच्चा है। उस समय उसको ये गवर्नमेंट स्कूल में, सरकार स्कूल में वो टीचर बनने के लिए और इंटरव्यू में पास हो गया, सेलेक्टेड हो गया। ऐसे 6th महीना में वो जॉब शुरू किया है। वो कितने महान प्रेम है प्रभु का। मतलब इसलिए यीशु मसीह का शांति, मसीह हम में कितने शांति देता है, लेकिन इसके विरुद्ध ये बाहर के बातें, बाहर के सोच विचार, बाहर के संसार के ये बहकाने वाले मोह माया हमें बुद्धि के रूप में ऐसे है वो बेलाई होगा, ऐसे ये बेलाई के रूप में धोखा देते हुए शैतान हमको प्रेरणा देता है। और ये इसका पति फिर विदेश में, और पनिशमेंट के बाद वो कंपनी में नहीं, दूसरा एक कंपनी में वो पनिशमेंट, और वो पनिशमेंट के बाद
वो कंपनी और दूसरा कंपनी में भी उसको अच्छा जो मिला। प्रिय मित्रों, ये टीचर फिर इतना ये 3 बच्चों को फिर वो जन्म दिया, प्रसव किया। क्यों? पहले एक बच्चा प्रॉब्लम थे, एक बच्चा बहुत बोझ दे, लेकिन प्रिय मित्रों यीशु को यह वचन को, यीशु को प्यार को यह समझ गया है और पश्चाताप किया है। और ये पश्चाताप के बाद प्रभु संभालेगा, प्रभु प्रबंध करेगा। प्रभु का प्रबंध उसके दृष्टि में, उसके आंग के, उसके अंदर दृष्टि से, उस बाहर के आंगों से वो समझ किया है। यह बात है। इसलिए इब्राहिम के बारे में हम ये कितने बात हम समझ गया है। मतलब इब्राहिम, उत्पत्ति के ग्रंथ 12 अध्याय 12 में हम ये इब्राहिम के बारे में ये हम देखते हैं। वह प्रभु बुलाते हैं, चुन लिया है, अलग कर दिया है, अलग। और एक एक चैप्टर में हम देखते हैं और प्रस्थान किया इब्राहिम, लेकिन वह थोड़ा पूर्ण रूप से उसका ये विश्वास वह नहीं प्रकट है। उसके अंदर झूठ बोलने का आदत से अपने ये पत्नी को राजा फिरौन के आगे ये मेरा, और मिस्र में यह मेरा पत्नी नहीं, ये मेरा बहन, ऐसे बोला है। और लोत भतीजा उसके लोट साथ, लेकिन वो भी ये बहुत समस्या है, क्योंकि प्रभु ने ये नहीं कहा था। मतलब इसलिए प्रभु जो बताया इससे हम हमारे बुद्धि से कुछ जोड़ देता है, इसलिए यह समस्या है। ये लोट फिर 13 चैप्टर में और लड़ाई है, झगड़ा है। लेकिन ये लोट को जब वो इब्राहिम ने और अलग और ऐसे विदा कर दिया और दोनों अलग हो गया, फिर ईश्वर ने उसके जीवन में ये महान कार्य, फिर दर्शन, प्रभु संदेश देने शुरू किया है। इसलिए हम में आध्यात्मिक दर्शन और आध्यात्मिक जीवन और हमारे जीवन में बाधाएं, वो जो बंधन वो खोलने के लिए ऐसे जो प्रभु के विरुद्ध, ऐसे प्रभु के वचन के विरुद्ध जो ऐसे ये अच्छा होगा, ये भलाई होगा, ऐसे सोचकर हम प्रभु के वचन के विरुद्ध जो बात हम में है, ऐसे रिश्ताएं, ऐसे दोस्त लोग, ऐसे लोग प्रिय मित्रों हमारे आगे बाधा है, एक बाधा है। और 14th चैप्टर में हम देखा है वहां से सोदोम राजा को ये मदद करने के लिए, वो सोदोम राजा के विरुद्ध दूसरे लोग, ये राजा लोग युद्ध करने के लिए, इसलिए अपने भतीजे लोट को भी वो पकड़ कर लेके गया था। इसलिए इब्राहिम वहां युद्ध करने के लिए राजा ये सोदोम राजा को मदद करने के लिए गया। वहां सोदोम राजा वहां ये युद्ध के विजय पाने के बाद ये इब्राहिम को लेके आया, कहा वह सालेम का राजा वो कौन है? कल हम बताया था इब्रानियों का नाम अध्याय, इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 में वो सालोम का राजा मेल्कीसदेक, वो प्रधान याजक, वो कौन है? ये यीशु है। इसलिए वो हम पढ़ा है, वो रोटी और अंगूरी ले आया और सर्वोच्च का याजक था। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 18 में। और वो सालोम के राजा क्या किया? स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद प्रदान करे। फिर हम देखते हैं सोदम राजा वो क्या किया? ये सामान युद्ध के बाद राजा ने अब्राहम से कहा, मुझे मेरे आदमी दे दो, तुम सामान अपने लिए रख लो। हो कितना अच्छा प्रोमिस है। ये सामान युद्ध में शत्रु राजा और वो शत्रुघ्न और वो वे लोग पराजित हो गए हैं, हम परास्त किया, इसलिए वो सारा सामान इब्राहिम आप ले लो। इब्राहिम ने क्या कहा? अब्राहम ने सोदोम के राजा से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर की शपथ, डोरे का एक छोटा टुकड़ा हो या जूते की एक पट्टी, मैं तुम्हारी कोई भी चीज
नहीं लूंगा। कारण क्या है? मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। कारण क्या है? मैं यह ना कह सको, यह ना कह सको, तुम यह ना कह सको कि मैंने अब्राम को धनी बनाया है। तू ऐसे सामान मुझे देता है तो मैं ऐसे ये स्वीकार करते हैं तो यह आप फिर बाद में करेगा। इब्राहिम ये ऐसे धनी बन गया, मैं उसको ऐसे तो मदद किया, इसलिए मैं उसे धनी बनाया है। प्रिय मित्रों, इब्राहिम के ऊपर, इब्राहिम के जीवन में, इब्राहिम के अंदर अभी पूरा विश्वास, इब्राहिम ईश्वर पर इतना विश्वास है, इसलिए वो छोटा एक मानव, मतलब 75 उम्र में प्रभु बुलाया, कुछ नहीं था उसके जीवन में। वो निसंतान पति पत्नी, बड़े बूढ़े, ये ऐसे स्थिति में, वो स्थिति में, और ये प्रभु ने बुलाया, वहां से ये प्रस्थान किया, वो भक्त बन गया। लेकिन ये भक्त अभी वो बहुत कमजोरी थे, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति है। वो साधारण व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत समस्याएं हैं, इसलिए वो झूठ बोला है और लोट को भी लेके गया। लेकिन यहाँ उसके विश्वास ईश्वर पर बढ़ने शुरू किया। लोट से क्या कहा? ये यर्दन नदी के ये जगह, यो यर्दन नदी के साथ ये सोदोम, वह कितने समृद्धि है, वो लोट वो चुन लिया है। वह इसके दूसरा बाग, ये दूसरा बाग इब्राहिम ने चुन लिया, हम कुछ भी नहीं दे। लेकिन यह इब्राहिम संपन्न, कितने संपन्न, वो प्रभु ने इतने संपन्न किया है। जो लोट ने जो चुन लिया वह सब नष्ट हो गया है, वह सब नष्ट हो गया। वह पाप है, वह अंधकारमय और ये अशांति है। लेकिन जो जगह में वो प्रभु ने वो हमें चुन लिया है, वह हमारे जीवन में संपन्न करने के लिए और पूरा संपन्नता, धनी और धन और सब शांति आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु है। एक विश्वास में इब्राहिम आगे बढ़ा है, इसलिए उसने कहा, राजा आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धनी बनने के लिए वो मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर मेरा सब कुछ है। प्रिय मित्रों, फिर हम अध्याय 15 में हम यह पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा, अब्राम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। इसलिए ये राजा इतने सामान आपको दिया, लेकिन आपने क्या किया? मेरा ईश्वर मुझे संपन्न करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ईश्वर पर ये भरोसा, प्रभु ने ये पारितोषिक हमको देता है, ये हमको भी ये देता है, मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। इसलिए 15 कितने बड़े कार्य प्रभु ने इसलिए कहा, इसलिए प्रभु ने उसको दर्शन दिखाया, और प्रभु ने और अपने स्वर्ग की इच्छाएं, स्वर्ग के आग्रह इब्राहिम द्वारा क्या करना है और फिर प्रकट किया है। मतलब एक एक परीक्षा, एक एक समस्या, इसके बीच में प्रभु प्रमोशन देता है। इसलिए उससे कहा, आकाश की तारों की तरह, आकाश की तारों की तरह क्या होगा? आपको उत्तराधिकारी, आपको एक पुत्र, ये आपके वंश कैसे होगा? आकाश के तारों की तरह। इसलिए प्रिय मित्रों, अब्राहम ने ईश्वर से विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना है, धार्मिक माना है। हम मिलजुल कर आएंगे प्रभु के पास, प्रार्थना करेंगे, हम मसीह का प्रेम, मसीह का शांति हमारे हृदय में, ये पहले ये वचन हमको ये संदेश के रूप में प्रभु दिया, मसीह का यह शांति
हमारे हृदय में राज्य करे। मसीह का ये शांति हृदय में राज्य करे। वो टीचर को ऐसे जीवन में कितने और यीशु के बारे में समझ में आया, मतलब अनजाने पिछले दिनों में हम अपने बुद्धि, अपने चिन्ह, अपने अपने विचार, अपने योजनाएं, इसमें ये ईश्वर का क्या ये मूल्य हम क्या दिया है। टीचर ने समझ में वो समझकर वो कहा है मेरा बच्चे को ईश्वर संभालेगा। उस समय जोब नहीं है, पति को जोब डालेगी, वो जोब भी नष्ट हो गया है। लेकिन ईश्वर पर यह स्थिति में इतना खर्च और इतने समस्याएं, पति उतने ओ ये दारू पीते थे, शराबी बन गए थे, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखा। बाद में क्या होगा, सब बदल गया है, सिचुएशन बदल गया है। मसीह इसलिए हमारे जीवन में कितने हमारे जीवन में राज्य करना है, मतलब हमारे अंदर ये संसार की हर घटनाएं, संसार की संसारिकता के अनुसार हम देखते हुए कितना अधिक से अधिक शैतान का प्रभाव हमारे जीवन में है। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे, हम आशीष पाएंगे, क्योंकि प्रभु ऐसे क्या के लिए देर करते हैं, यह हमारे पारितोषिक, मतलब हमारे लिए यह प्रमोशन है। और एक उदाहरण, एक लड़की ने और तपस्या, हम हर महीना में 3 दिन का उपवास साधना, 3 दिन और उपवास साधना चलाते थे। वहाँ बहुत लोग ये 3 दिन उपवास साधना में 3 दिन लगातार खाना वे सब छोड़कर, खाना केवल भजन और पानी है, और ऐसे ये दूसरा भोजन कुछ भी नहीं है। ऐसे 3 दिन का यह प्रार्थना आराधना। एक लड़की ने कहा मेरा उम्र इतना, ये 2 पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड डिग्री और सब है, और अपने पापा और मम्मी दोनों टीचर लोग, इसमें पापा हेडमास्टर, रिटायर्ड हेडमास्टर, और मम्मी भी ऐसे टीचर है। ऐसे स्थिति में और जमीन बहुत है, पैसा धन और धनी आदमी लोग है। वो बहुत सुंदर लड़की है। वो लड़की ने कहा मेरे साथियों का ये शादी हुआ, ये मेरे शादी में इतना रुकावट, मैं 23-24 उम्र में मेरे लिए शादी का ये ढूंढने, ये लड़के को अच्छा रिश्ता, लड़के को ऐसे ढूंढने शुरू किया था। अभी 10 साल हो गया है, मेरे साथियों को कितने 2-3 बच्चे हो गया है, लेकिन मेरा शादी अभी तक नहीं हुआ। मेरा बहन का शादी वो भी हो गया। फिर ऐसे स्थिति में वो बहुत दुख में है। हम इस समय प्रार्थना में प्रभु ने ये ऐसे बताया, बेटी आप प्रभु से बहुत प्यार आपको मिला है, आपको प्रभु से, दूसरों से ज्यादा प्रभु आपको प्यार करते हैं। लड़की को समझ में नहीं है। हम कहा ऐसे आपको करते सकते हैं तो ये प्रार्थना दल में दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके शादी के बारे में ये चिंता मत करो। और बहुत लोग आपसे ज्यादा समस्या में लोग बहुत है, इसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। तो हर महीना में ये 3 दिन हमारे साथ मध्यस्थ प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। अब आइए प्रिय मित्रों, मार्च महीना में ये स्त्री ने, ये लड़की ने इसके बारे में, ये प्रॉब्लम के बारे में कहा। अप्रैल महीना में वो इसमें भाग लिया और मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए। मई महीना आ नहीं सकते, क्यों? मतलब ये अप्रैल महीना में कहा एक लड़का आज ये हमारे ये शादी के रिश्ता के बारे में, और ऐसे एक लड़का आया है। मई महीना वो समय वो लड़की का शादी है, वो कॉलेज में एक इंजीनियर है, और ऐसे ITI कॉलेज में वो पढ़ाई सिखाते हैं। उसने कहा, और बाद में ये पति और पत्नी दोनों आकर हम ये गवाही दिया, मेरा विवाह, मेरा शादी
ईश्वर द्वारा है, दूसरों का, और दूसरों को बच्चा मिला है, लेकिन हाँ दो ज्यादा ईश्वर से प्रार्थना नहीं किया है। मैं बहुत प्रार्थना किया है, मेरे आगे बहुत रुकावट दे, लेकिन ये क्या के लिए? प्रभु के ये प्यार अनुभव करने के लिए। इसलिए मसीह का ये शांति हम में और हमारे हृदय में राज्य करना है। मसीह, इसलिए पहले इब्राहिम क्या देखा? किसको देखा है? वह यीशु है, सालों के राजा। और ये जाड़ी में वो हागार क्या देखा? उसमें छत्र छाया में बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए छाया मिल गया है, कुआं का हमसे मिला है, और वह पानी का हमसे मिला है। हम एक एक बात इसके बारे में मनन चिंतन किया है। इसलिए प्रभु, प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु वो राज्य करते हैं सबके दिल में, सबके मन में, सबके जीवन में, सब परिवार में प्रभु राज्य करने के लिए चाहते हैं। इसलिए कितने लोगों के जीवन में प्रभु आया, कितने लोगों के जीवन में प्रभु आकर आनंद प्रदान किया, कितने लोगों के जीवन में ये अशांति और वह मुक्ति प्रदान किया है, कितने लोगों के जीवन में और स्वभाव कितने बर्बाद और कितने अविश्वास का जीवन, कितने पापमय जीवन, कितने ऐसे ये लोगों के दृष्टि में दूसरों के आगे कितने ये पापमय जीवन प्रभु ने आया, बदल किया, प्रभु को पाया, बदल गया, और प्रभु से आशीष पाया, जीवन परिस्थिति सब बदल गया। हम इसलिए आएंगे, कितने लोग दुखी लोग, रोगी लोग, ऐसे परिवार में समस्याएं, प्रभु के पास आया, प्रभु अच्छा किया। प्रभु हमारे घर में आने के लिए, जैसे शतपदी प्रभु के पास आकर कहा मेरे घर में नौकर पड़ ये ऐसे मृत्यु तक पहुंच गया, प्रभु ने कहा मैं आकर चंगा करूंगा, मैं आऊंगा, ऐसे चंगा करूंगा। ये ज़क्केउस के घर में प्रभु ने ऐसे वो कहा मैं आपके घर में आने के लिए मैं चाहता हूँ, मैं आऊँगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस वक्त अवसर है। हम प्रभु को ये हृदय से हम हृदय से हम स्वीकार करेंगे। उसका हृदय, छेदित हृदय हमारे लिए मुक्ति के लिए और हमारे शांति के लिए, हमारे जीवन के लिए, चंगाई के लिए सब कुछ प्रदान किया है। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, पवित्र परम प्रसाद के आराधना करेंगे। इस वक्त कितने दल, प्रार्थना दल हमारे साथ है, और सारे भारत में आगे अलग अलग जगहों में, आसाम से हमारे प्रार्थना दल, ये सेंट जूड प्रेयर ग्रुप के सारे सदस्यों को, और हमारे झारखंड से टीचर देवगर से टीचर टर्सिला, और गुमला से टीचर हमारे प्रतिमा, और रांची से बहुत लोग, ईश्वर सिंह, और ये कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे अनिल लकड़ा फ्लोरेंस, और मध्य प्रदेश भोपाल से मार्गरेट, और उसके साथ कितने लोग ये प्रार्थना में इस कोऑर्डिनेट करने के लिए विशाखापट्टनम हमारे फ्रांसिस संगा भैया, और कितने लोग इसमें है, मार्गरेट ग्रुप, मार्गरीटा ग्रुप, और रंगपारा ग्रुप, और बोंगईगांव से ग्रुप, और सबों के लिए, बिहार से हमारे तेरेसा दीदी, और निक्सन, अंडमान निकोबार से निक्सन और उसके परिवार, और सभी डिक्सन और उसके परिवार, और सभी हमारे सदस्यों को, सारे प्रार्थना दल अभी केरल से और कन्याकुमारी और अरुणाचल और कश्मीर और सभी जगह में सभी लोग ऐसे मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना में सारे भारत में प्रभु का यह शांति और प्रभु से यह आशीष और सब प्रभु से यह छुटकारा, यह वरदान प्रभु प्रदान करते रहे हैं। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर ये सारे ये समस्याओं को समर्पण करेंगे, आराधना करेंगे। मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें
पुकार मैं सुन रहा हूँ, भटक कर दूर न भागो। पुकार मैं सुन रहा हूँ, भटक कर दूर न भागो। डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा। डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा। घबरा नहीं, घबरा नहीं, कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा। घबरा नहीं, घबरा नहीं, कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा। आराधना, आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। आराधना, आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। आराधना, आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। आराधना, आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। आराधना, आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना, आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। हे मित्रों, इस वक्त प्रभु के आगे सभी थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग सब के सब मेरे पास आओ। इस दुख के समय, बीमारी के समय, रोग बीमारी के समय प्रभु हमें बुला रहे हैं, हमें साथ बुलाते हैं। इसलिए हम हर एक निवेदन प्रभु के आगे परिपूर्ण हम समर्पण करेंगे, हम आशीष पाएंगे। पास आ जाओ तुम सब मेरे, हिम्मत न हारे तुम्हारे। पास आ जाओ तुम सब मेरे, हिम्मत न हारे तुम्हारे। फिर से गाएंगे, पास आ जाओ तुम सब मेरे, हिम्मत न हारे तुम्हारे। पास आ जाओ तुम सब मेरे, हिम्मत न हारे तुम्हारे। क्या तुम चिंता करते हो, विश्वास करो मैं प्रभु हूँ। क्या तुम चिंता करते हो, विश्वास करो मैं प्रभु हूँ। थके मांदे को मैं बल दूंगा, आशक्त को मैं संभालूंगा। थके मांदे को मैं बल दूंगा, आशक्त को मैं संभालूंगा। ओ थके मांदे को मैं बल दूंगा, आशक्त को मैं संभालूंगा। धक्के मांदे को मैं बल दूंगा, आशक्त को मैं संभालूंगा। विश्राम दूंगा तुम्हें, नवजीवन दूंगा तुम्हें। विश्राम दूंगा तुम्हें, नवजीवन दूंगा तुम्हें। आराधना, आराधना, आबा पिता आराधना। आराधना, आराधना, आबा पिता आराधना। आराधना, आराधना, यीशु मसीह आराधना। आराधना, आराधना,
पावनात्मा आराधना। हालेलुया 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 बंधन खुल जाए, हालेलुया अंधकार की शक्ति दूर करे, यीशु के नाम स्वीकार करें। हालेलुया 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 प्रभु की शक्ति, प्रभु के नाम, हालेलुया प्रभु की कृपा, हालेलुया 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 आराधना 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 स्वर्ग खोलकर स्वर्ग के आशीष बरसाइए, अनुग्रह बरसाइए, आशीष बरसाइए, बंधन खुल जाइए, अनुग्रह बरसे, आशीष बरसाइए, स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, ठंडा कीजिए, अनुग्रह दीजिए, आत्मा अभिषेक बरसे, आत्माइए, आराधना स्तुति करते हैं, बंधन खुल जाए, स्वर्ग में स्वर्ग के सारे अनुग्रह, स्वर्ग से अनुग्रह सबों के जीवन में, अनुग्रह सबों के जीवन में, आशीष अनुग्रह वर्षण अभिषेक आपको मिले। आबा 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 हे पिता, स्वर्गीय के पिता प्रभु यीशु स्तुति करें, स्तुति करते हैं। इस वक्त जैसे प्रभु के पास लोग आया चंगाई पाने के लिए, और कितने लोग प्रभु के पास आया और अनुग्रह पाया, और कितने लोग प्रभु के पास आया पापों से क्षमा मिला है। कितने परिवार में प्रभु के वचन द्वारा प्रार्थना के बीच में अनुग्रह, और कितने अनुग्रह स्वर्ग से वो बारिश जैसे अनुग्रह का बारिश वो बरसाया है। प्रिय मित्रों, हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे आगे है, वो हमारे जीवन में और आशीष देने के लिए, और हमारे जीवन में शक्ति देने के लिए, वो हमारे जीवन में आशीष देने के लिए प्रभु है, हमारे आगे है। प्रिय मित्रों, मिलजुल कर हम ये प्रभु के आगे, कितने लोग अब घर में, कितने लोग पड़े हुए हैं लकवा बीमारी, और कितने लोग पैरालाइज्ड अर्धांग बीमारी, और कितने लोग चलने नहीं सकते हैं, शक्ति नहीं है और ऐसी स्थिति में है, और कितने लोग परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, और माँ बाप के साथ, और जीवन साथी के साथ, ऐसे पड़ोसी के साथ। ये समय प्रभु ऐसे शांति देता है, शांति का राजा, और शांति हमको देता है। विश्वास कीजिए, वचन हम स्वीकार करेंगे। प्रभु जो कहता है और अच्छा से करता है, जो कहता है भलाई के लिए करते हैं। इसलिए फिर से प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, क्योंकि उसका पवित्र लहू हमें हर पापों से शुद्ध करते हैं, और उसके स्पर्शन द्वारा, प्रभु के स्पर्शन द्वारा हम आशीष, प्रभु से आशीष, प्रभु मुझे अच्छा कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। पावन लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा से। प्रिय मित्रों, इस वक्त हम सिर से लेकर पैर तक शरीर के अंगों को और समर्पण करेंगे, परिवार के समस्याओं को समर्पण करेंगे। विशेष रूप में सारे भारत, हमारे ये भारत के सभी इंसान के और सभी नेताओं के जीवन में, और हमारे कलीसिया और अन्य धर्म के लोग, ऐसे सभी सदस्यों के जीवन में प्रभु के आशीष, प्रभु की शक्ति, प्रभु से अनुग्रह अभी प्रभु प्रदान करने के लिए हम समर्पण करेंगे। आशीष, प्रभु आशीष बरसाइए, कृपा बरसाइए, अनुग्रह बरसाइए, अनुग्रह बरसाइए। अभी प्रभु, अभी इस वक्त कितने लोग प्रभु आपसे चंगाई, आपसे छुटकारा मांगते हैं प्रभु, वो कितने दुख में, गहराई में, दुख के गहराई में स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से हम प्रभु के पवित्र लहू का संरक्षण मिलने के लिए, प्रभु का शक्ति हमारे जीवन में, प्रभु से आशीष हम पाने के लिए
प्रभु के अनुग्रह हम जीवन में प्राप्त करने के लिए हम आएंगे। विशेष रूप से ये आराधना के समय स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से सारे आशीष हम में हमारे जीवन में वो प्रदान करने के लिए, प्रभु का आशीष हम में प्रदान करने के लिए प्रभु स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से आशीष वो प्रदान करते हैं। प्रभु आइए, प्रभु इस वक्त छुटकारा दे, आनंद दे। कितने लोग नशे के बंधन में है, नशे से छुटकारा दे। और कितने लोग अभी और घुटने में दर्द और शरीर में दर्द, हड्डी में दर्द, सिर में दर्द, चेस्ट पेन, हार्ट संबंधी बीमारियां, कैंसर बीमारी, कोरोना बीमारी से वजह से पीड़ित सभी रोगियों को हम समर्पण करेंगे, हम समर्पण करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शक्ति दीजिए। कितने लोग ऐसे पारिवारिक संबंधी समस्याएं समर्पण करेंगे। शुद्ध कीजिए अभिशाप से और छुटकारा दे, अभिशाप के बंधनों से हमको छुटकारा दे, छुटकारा दे, अभिशाप से छुटकारा दे, पाप बंधनों से छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बरसा दे, बरसा दे, स्वर्ग खोलकर पवित्र लहू का अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। इस वक्त हम पवित्र लहू का संरक्षण और आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर गाएंगे। बच्चों को समर्पण कीजिए। पढ़ाई में समस्या, शादी में रुकावट और आर्थिक तनाव, रोग बीमारियां और ऐसे हर समस्याओं को हमारे देश के अधिकारियों को समर्पण करेंगे। हर इंसान अभी प्रभु से आशीष पाने के लिए हम मिलजुल कर पवित्र हृदय से प्यार बहते रहे हैं। वो चेतित हृदय से वो रक्त बहाकर हमें वो शुद्ध करते हैं। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। बरसा दे, 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 बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, पवित्र लहू से यीशु का लहू, अभिषेक, यीशु का पावन लहू, पाप बंधनों से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा हम मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे। ग्लोरी। पापों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, बीमारियों से चंगाई मिले, बीमारियों से चंगाई मिले, पापों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, रोगों से चंगाई मिले, रोगों से चंगाई मिले। प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए। बरसा दे, 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 बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, छुटकारा, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू,
यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, परिवार में यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। बीमारियों से चंगाई मिले, बीमारियों से चंगाई मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, दुख संकट से छुटकारा मिले, दुख संकट से छुटकारा मिले, पाप बंधन से छुटकारा मिले, पाप बंधन से छुटकारा मिले, श्राप बंधन से छुटकारा मिले, श्राप बंधन से छुटकारा मिले, प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए, शांति प्रभु से हो जाए, शांति प्रभु से हो जाए, जीवन प्रभु से हो जाए, जीवन प्रभु से हो जाए, मुक्ति प्रभु से हो जाए, मुक्ति प्रभु से हो जाए, आनंद प्रभु से हो जाए, आनंद प्रभु से हो जाए, ज्योति प्रभु से हो जाए, ज्योति प्रभु से हो जाए, आत्मा 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 प्रभु से हो जाए, मार्ग प्रभु से मिल 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 जाए, शांति प्रभु से मिल जाए, शांति प्रभु से मिल जाए, शक्ति प्रभु से मिल जाए, शक्ति प्रभु से मिल जाए, हालेलुया 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 छुटकारा छुटकारा हालेलुया हालेलुया यीशु से हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता ने कितने वरदान हमारे लिए प्रदान किया। प्रभु यीशु मसीह कितने हमें प्यार किया और हमारे पापों के लिए अपराधों के लिए क्रूस पर बलि चढ़ाया, आत्मा को प्रदान किया, पवित्र आत्मा से हमें संबंध किया है। इस स्तुति के बीच में अनुग्रह का कितने बड़ा अनुग्रह का समय प्रभु प्रदान किया है। यह अनुग्रह इसलिए प्रिय मित्रों शांति से और हमारे जीवन बिताने शांतिमय जीवन में, शांतिमय भवनों में प्रधान जीवन, ऐसे जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको आशीष दिया है। ओ कितने अनुग्रह है, कितने अनुग्रह उसने प्रदान किया। इसलिए प्रिय मित्रों अभी हृदय प्रभु के आगे फिर समर्पण करें। प्रभु हमें शुद्ध करते हैं, शक्ति देता है, आत्मा देता है, चंगाई देता है और छुटकारा देता है। हमसे अलग नहीं है। डरो मत, डरो मत, नहीं घबराहट नहीं, हिम्मत ना हारे। इसलिए प्रभु के आगे
परिपूर्ण समर्पण हम करेंगे। स्वर्गीय के पिता ने ये वरदान हमको दिया यीशु, ओ पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर हम परिपूर्ण समर्पण अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। हम पवित्र परम प्रसाद के अभिषेक प्राप्त करने के लिए, पवित्र परम प्रसाद के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए सिर्फ तू सबसे धन्य है, आराधना करने को गुणगान हम करते हैं, क्योंकि तू सबसे धन्य है। तू ही प्रभु है, कोई दूसरा नहीं, अवर्णनीय है तेरा प्यार, कोई नहीं इसके समान। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा